मैं जो है एक बात जो बोल रहा था ये लिख रहे हैं कि हेलो तेजस्वी यादव, मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपकी पार्टी ने जिन लोगों को सोशल मीडिया खासकर यूट्यूब पर पार्टी के समर्थन में माहौल बनाने और बनवाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्होंने दर्जनों बार दिल्ली के यूट्यूबर्स के साथ मीटिंग की और ट्रकों में भर भर कर बिहार ले गए। तो कितने थे जो ट्रक में भर के बिहार ले गए? एक तो ये समझ में नहीं आया, मतलब यूट्यूबर ही थे कि वो गाय भैंस दूने वाले उस टाइप के थे, ट्रक में भर के। खैर, जब मेहनत कश यूट्यूबर्स को पेमेंट, हाँ नहीं, उन यूट्यूबर्स से रात दिन कमर तोड़ मेहनत करवाए, उनसे पूरा काम। जाकिर भाई, कमर तोड़ मेहनत आपने भी तो नहीं कर दी थी। मतलब कई बार क्या होता है ना कि आप कमर तोड़ मेहनत, जो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि व्यक्ति जो है अपने दोनों हाथ और दोनों मतलब घुटने और टखने जो है भूमि पे हो और हाथ में जो है वो लिए हुए हो फोन मेहनत करना कमर तोड़। मतलब क्या है कि ऐसे बैठे हुए आप तो वीडियो बना रहे हैं या फिर घूम रहे हैं तो वीडियो, उसमें कमर तोड़ का, तो कमर जो है जब सीधी करनी हो तो फिर आप जो है थोड़ा सा उस पोजीशन में आ जाए जिसको डॉगी स्टाइल या घोड़ा घोड़ी जो भी है वो सब बोला जाता है। मतलब ऑब्वियसली, मतलब ऐसे हाथ में लेकर के और वो ट्वीट टाइप करने के लिए या वीडियो जो है बनाने के लिए, तो जी तोड़ मेहनत। जी तोड़ तो समझ में आता है, कमर तोड़ मतलब कि भाई साहब, और घुटना तोड़ भी लिख सकते थे लेकिन उन्होंने सोचा एक्सप्लिसिट हो गया, ज़्यादा हो जाएगा। इतना करवाने के बाद भी पैसा नहीं दिया इन लोगों ने। आगे सुनिए, ये देखिए कि जब मेहनत कश यूट्यूबर्स को पेमेंट देने का वक्त आया तो उनसे बिचौलियों ने साफ साफ कह दिया कि पार्टी से पैसा नहीं मिला। आपको नहीं लग रहा है कि ये वेश्या और उसके दलाल के बीच की बातचीत है? बिचौलियों ने साफ साफ मना कर दिया, पार्टी से पैसा नहीं मिला। जिसने इनके पीछे मेहनत की या कराया, कई बार हाथ में भी दे दिया जाता है ना मोबाइल फोन कि हमारा वीडियो बनाओ, तो मेहनत कर रहे थे, अब वो मेहनत करवा लिया, हाथ में लिवा दिया, आंख के सामने तक ले आए होंगे। वो करवाने के बाद पार्टी अपना काम करवा ली, पार्टी निकल ली। बिचौलिया यानी दलाल जो जिसने पार्टी को लाया था उसने पैसे नहीं दिए। भाई ये बहुत गलत हो रहा है। मैं जाकिर भाई के साथ हूँ। एक मिनट आगे क्या लिखते हैं, जिसके बाद कई दर्जन यूट्यूबर्स वापस दिल्ली लौटाए। पार्टी ने जिन बिचौलियों को पूरे कैंपेन की कमान सौंपी, वो यूट्यूबर्स का पूरा हिस्सा खाकर चुनाव के बीच ही क्रेटा और ब्रेजा जैसी गाड़ियां निकालते रहे। कुछ यूट्यूबर्स का पेमेंट किया भी तो उनसे साइड से 15-20% पेमेंट पकड़ते रहे। ये देखिए, यही है ना कि देह बेचने जब आप निकल जाओ, मतलब वेश्यावृत्ति यदि आप करने लगे जर्नलिज्म की जगह, तो ये होता है। दलाल जो है आपका, मतलब आप नए नए ना, आपको लगा कि नहीं राजद के लिए कर देंगे थोड़ा सा, क्या हो जाएगा। मतलब देह तो कम्यून की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे वामपंथियों के लिए, इन लोगों के लिए सामाजिक न्याय भी हो रहा है इसमें। अब उसमें बेचारे सामाजिक न्याय के नाम पे बोला कि अब होगा न्याय, और उसमें जो है ये पकड़ा दिया, अपना गाड़ी निकाले ब्रेजा। और इनको पता कैसे चला होगा जाकिर भाई को कि ब्रेजा और क्रेटा जो निकला, क्योंकि पिछली सीट होती है उसमें, सुना है मैंने, उसको फ्लैटन भी किया जा सकता है। और कमर तोड़ मेहनत जो है वहाँ पे भी करवा ली गई होगी कि यार अब गाड़ी खरीद ही लिए हैं तो इसका शुभारंभ भी हो जाए। नींबू रख के टायर के नीचे और बोला चलती गाड़ी में मेहनत करके दिखाओ, मतलब वीडियो बनाओ चलती गाड़ी में, ग्राउंड रिपोर्ट कर दो थोड़ा। ये सब जो है ये करवाया गया। और फिर जो पैसे कुछ को दिया, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, जिन्होंने अच्छा से मतलब कवरेज किया और दिया होगा, उनको कुछ पैसे भी दिए, तो उसमें 15-20% दलाली। तो जाकिर भाई आपको तो पता ही होगा यही रेट है, 10-15% तो लोग रख ही लेते हैं। मतलब दलाल कुछ तो रखेगा ना, वो पार्टी को आप तक ला रहा है, ये तो स्टैंडर्ड है। मतलब आप ही जैसे लोगों से पता चलता है ये सब। और भी लोग लिख रहे थे। हाँ, आगे क्या लिखा है भाई ने, इससे न सिर्फ आपकी पार्टी को चुनावी नुकसान पहुंचा बल्कि छवि भी खराब हुई,
खराब हुई, जिसके कारण पार्टी को सोशल मीडिया पर कम जगह मिले। सही बात है। अब क्या है ना कि उस तरह की कमर तोड़ मेहनत का वीडियो आ जाएगा, छवि वैसे भी खराब हो जाती है। और ऑब्वियस सी बात है कोई सी वीडियो आई नहीं, बहुत ज़्यादा वीडियो हमने कहाँ देखा, मतलब कट्टा रंगदार बनता यही सब चल रहा था। तो अ, मतलब और चूंकि वैसा वैसा वीडियो आता तब तो माहौल बन ही जाता, लेकिन वो आया नहीं। बिचौलियों ने मुझे लग रहा है वीडियो भी डिलीट करवा लिया, पैसा लेकर के और वीडियो प्राइवेट करवा दिया, यह भी संभावना है। इस कारण जो है माहौल भी नहीं बना। अब देखिए कि श्री संजय यादव बहुत मेहनती इंसान है, उन्होंने मेहनत किया था, समझ रहे, पता है इनको, पर्सनली जानते हैं, बहुत मेहनत किया, ठीक है, उन पर किसी भी तरह का शक नहीं किया जा सकता। तो ये पर्सनल है इनका कि वो जानते हैं ये बहुत, संजय यादव भी अपना ठीक है। और जो व्यक्ति जिस चीज़ का प्रिय होता है, जो जानता है कि कहाँ से कंटेंट मिल सकता है, कौन कंटेंट बना सकता है, किसके ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं, और फिर जो है आक्रामक तरीके से, तरह तरह के फॉर्मेट होते हैं ना, मतलब वीडियो बनाने का, आप तो जानते ही हैं, आक्रामकता के साथ कुछ वीडियो बनाए जाते हैं, कुछ वीडियो बहुत सॉफ्ट म्यूजिक के साथ मतलब बनता है, उसमें सेटअप होता है कि आप पहले से कोचिंग दे रहे होते हो, टीचर स्टूडेंट टाइप का भी कई बार हो जाता है कि आप बता रहे होते हो कि मैं माइक लेके आऊँगा, माइक से आप समझ ही जाइए कि, और वो माइक पकड़ करके आपको क्या बोलना है ये आप समझा देते हो। यूट्यूबर जब माहौल बनाने जाते हैं इसी तरह का था, माइक पकड़ के अपना बुलवाना होता है, उसी में आनंद हो जाता है कि आपके मतलब से माइक को हैंडल कर दिया गया, माइक पे बोल दिया गया, वो सारी बातें। तो जो है ये जानते हैं कि संजय यादव जो है वो जब कोचिंग या माइक वाला काम या इस तरह से करवाते हैं तो फिर उनका ठीक है, वो अच्छी जर्नलिज्म जो है वो करवाते हैं, फिर वो मेहनत कश इंसान है। आगे लिखते हैं भाई, लेकिन उनके दफ्तर से जुड़े लोग ही उनके साथ विश्वासघात करते रहे, जिसका अंदाजा संजय को अभी भी नहीं हुआ है कि कैसे उनके भरोसेमंद लड़कों ने ही उनके भरोसे को लूटा है। अब ये देखिए कि अब क्या होता है कई बार कि जो पार्टी मेन पार्टी है, जो मेहनत करना चाहती है या आपके साथ करवाना चाहती है मेहनत, मतलब जर्नलिज्म, समझे, वीडियो बनवाना है, यूट्यूबर्स और करेंगे क्या, तो उसमें क्या होता है कुछ लोग संजय जी का नाम लेके भी मेहनत कर दिए या करवा लिए, नहीं संजय जी ने बोला है, संजय जी ने बोला है। अब ये जो है इस चक्कर में कि संजय जी तक तो जाकिर ने बोला मैं बर्दाश्त कर लूँगा कि भाई संजय जी हैं, मेहनती व्यक्ति हैं, और आक्रामकता के साथ जो है वो करते हैं, मतलब बात करना और बताना कि किस तरह से हमें कवर करना है बिहार चुनाव को। ऐसे में अब संजय जी निकले और उनके जो है छुटकुन उटकुन के हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हमारी भी बात सुनो, ये करके कुछ लोगों ने बीच में भी फायदा उठा लिया और पैसा नहीं दिया। संजय जी चलो बड़े पद पे हैं, उनसे कहाँ पैसा किसी का जा रहा है। अब किसी ने करार किया है, संबंध स्थापित किया है आपके साथ कि भाई हमें इतने वीडियो चाहिए, हम इतना काम करेंगे, इतनी मेहनत आपसे हमको चाहिए, और बढ़िया से मेहनत करोगे और आगे जाओगे और डीप तक जो है वो जाएगा। तो ये सारा कुछ उसका एक कॉस्ट होता है। अब लौंडे लपाड़े जो उनके साथ ऑफिस के लड़कों ने ऐसा किया, जाकिर भाई लिख रहे हैं, हाँ आगे क्या लिखा है, आगे लिखते हैं कि कैसे उनके भरोसेमंद लड़कों ने मेहनत कश यूट्यूबर्स के साथ छल किया है, ठगा है उन्हें। पार्टी से जुड़े हुए कुछ लड़कों ने इस चुनाव को अवसर में तब्दील किया और मोटी कमाई करने में, समझ रहे हैं ना, मोटी कमाई, पतली कमाई नहीं, मोटी कमाई। अब कितनी मोटी हो जाकिर भाई, इसी कारण ना कि संजय जी जो है उतना मोटा कमाई नहीं करवा रहे होंगे, अलग मतलब होता है। अब कुछ लोग मोटी कमाई करने के चक्कर में थे, उन्होंने जो है परेशान कर दिया यूट्यूबर्स को, मेहनत कश यूट्यूबर्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये दर्द जो हो गया उनको, दर्द बहुत ज़्यादा तगड़ा एकदम, और कसर नहीं छोड़ी है इन्होंने। अब जो है बोल रहे हैं कि तेजस्वी और संजय जी को ऐसे लड़कों को पकड़ने की ज़रूरत है जिन्होंने न सिर्फ यूट्यूबर्स बल्कि पार्टी के भी साथ धोखा किया है।
उनको चुनावी नहीं बल्कि छवि को भी धूमिल करने का काम किया। यूट्यूबर्स परेशान हैं, बेहतर होगा कि उन लड़कों से उनके पैसे वसूल कर उन्हें सौंप दिया जाए। हाँ भाई, किसी ने किया है इतना काम और हार्डकोर होकर के कि जमीन पे उतरे हैं वो लोग, ऐसे नहीं कि अपना होटल में जो है वो स्प्रिंग वाले बेड पर ही मेहनत हो रहा है, नहीं। कमर तोड़ मेहनत कैसे होगी? बेड पर तो आराम से मतलब आप बैठो और वीडियो बना लो। भूमि पर उतरना, जमीन पर उतरना, घुटनों में जहां पे मिट्टी लगती है, कीचड़ लगता है, ऐसे दुर्गम्य स्थलों पर जाना, कटीले रास्ते हैं, पत्थर हो सकता है, कंकड़ हो, और वैसे में आप जो है लगातार जा रहे हैं और वैसे मेहनत कर रहे हो। अब इस स्थिति में इतना हार्डकोर जो काम कर रहा है व्यक्ति, उसका पैसा कोई मार ले बीच से, तो भाई ये कौन सी बात हुई? ये तो मैं जो है मैं इसे बहुत गलत मानता हूँ। ठीक है, चुनाव में इस तरह से पेड कंटेंट के मैं विरोध में हूँ। मैं ये सब जो है वो सदैव ही मैंने भर्त्सना की है। सपा से कुछ आए वो बात अलग है, लेकिन राजद वालों को इस तरह से आपने कमिट किया है, वीडियो बनेगा, मेहनत करवाएंगे, कमर तोड़वा देंगे एकदम से, तो इतना यदि आप धक्का दोगे, इतना पुश करो किसी को कि नहीं जा ग्राउंड में जा करके रिपोर्ट लेकर के आ, इतना धक्का मारोगे, तो भाई कम से कम कमर पे बाम लगाने का है, स्प्रे लगाने का, इसका तो पैसा देना चाहिए यार। और बताइए कि केवल मालिक नहीं, इधर उधर सब क्या चल रहा है देश में। एक समाज के तौर पर जो एक कहा जाता था कि बेईमानी के व्यापार में सबसे अधिक ईमानदारी है, जो ब्लैक में चल रहा है पैरेलल इकोनॉमी में, उसमें तो एक ईमानदारी रहा करती थी कि भाई इतना वीडियो बनेगा, इतना पैसा मिल जाएगा। आज मैं एक बिहारी होने के कारण जो है वो लज्जित अनुभव कर रहा हूँ कि किसी ने अपना पसीना गिराया है, मतलब जाकिर अली त्यागी जैसे लोग बेचारे, मतलब उसको लिखना पड़ रहा है। आप सोचिए कितनी पीड़ा हुई होगी। कई बार क्या है कि आप इतना मेहनत करते हो ऐसे दुर्गम रास्तों में, मतलब आप जा रहे होते हो या मतलब आप कैरी कर रहे हो किसी को पीठ पर लेकर के जा रहे हो, ऐसे में और कट जाए, छिल जाए, टाँके लगवाने पड़ जाए और फिर कोई पैसा, उसका धन जो है वो नहीं दे। मुझे लगता है कि एक समाज के तौर पे हम लोग जो है हार गए हैं। और स्वयं को जो पत्रकार कहते हैं उनके साथ तो मतलब ठीक है, रोल प्ले ही हो रहा है, वो पत्रकार नहीं भी हो, पर पार्टी ने बोला है बिचौलियों को कि आप जो है करवाएं इनसे काम। तो आपको जो चाहिए था कि पत्रकार के वेश में लोग आए माइक लेकर के, और तो एटलीस्ट दे शुड हैव पेड देम। और ये बहुत बुरा हुआ है। मतलब मैं एक मतलब आई कैनॉट एवर इंडोर्स दिस इज रियली बैड। नो, दिस कैनॉट बी एक्सेप्टेड, दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। सभ्य समाज में सब जो है वो नहीं होना चाहिए।